वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम बिटवीन द चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज फोर्स? क्या होता है फोर्स? फोर्स इज डिफाइंड एज एन एजेंसी विच प्रोड्यूसेस मोशन इन ए बॉडी और अल्टर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द मोशन इन ए बॉडी। मीन्स कि फोर्स एक एजेंसी है, एक ऐसी चीज है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस मोशन, जो मोशन प्रोड्यूस करती है किसी बॉडी में, ठीक है, और अल्टर द एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर पहले से कोई क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, या रेस्ट में, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकती है। मतलब रेस्ट में तो मोशन में ला सकती है, मोशन में तो रेस्ट में ला सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स? क्या समझते हैं आप इससे? तो चलिए पहले जानते हैं कांटेक्ट फोर्स की बात। द ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग फोर्स कम्स इन कांटेक्ट विद द अदर, यानी एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, अगर वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आ रही हैं, इज द एप्लीकेशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो अगर दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स। यही बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से, कांटेक्ट में नहीं आता, टच में नहीं आता है, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता, इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल देना है, फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल देना है। तो देखो भाई, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है हैमरिंग ए नेल, एक हैमर से आप नेल को ठोक रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, तो क्या होता है, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये मैग्नेटिक फोर्स से किस तरीके से अलग होता है, चलिए जानते हैं। द पुल फोर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी, जो पुल फोर्स होता है, खींचने वाला फोर्स होता है अर्थ की तरफ से, उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपल ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब बात करते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है चीजों को, ठीक है, इन नेचर। वाइल मैग्नेटिक फोर्स, और जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन? क्या होता है जबकि? नंबर वन, ए प्लास्टिक कॉम इज रन, ठीक है, यहाँ पे रन नहीं आएगा बेटा, रब आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेंगे। ए प्लास्टिक कॉम इज रब थ्रू ड्राई एयर, ड्राई एयर में आप उसको रब करते हैं तब तो क्या होता है। सेकेंड, द कॉम आफ्टर रनिंग, ठीक है, रनिंग नहीं, यहाँ पे फिर से आएगा रबिंग, ठीक है, थ्रू ड्राई हेयर इज ब्रॉड ओवर द बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। तो कॉम को आपने जब रब कर चुके हैं, आप उसको ड्राई पेपर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे, चलिए जानते हैं आंसर। ए, ऑन रबिंग, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे भाई। ऑन रबिंग द कॉम थ्रू ड्राई हेयर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द कॉम, तो यानी उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है उस कॉम में। दिस चार्ज exert a pull force that is electrostatic force on the bits of paper। अब क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया था, उसको ड्राई पेपर के पास लाते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पेपर को कॉम अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सरफेस एरिया? क्या होता है रिलेशन, तो जानिए ये होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये होता है उनमें रिलेशन। नेक्स्ट, हाउ फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर? प्रेशर, फोर्स कैसे डिफरेंट है प्रेशर से? प्रेशर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है बेटा, जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। लिस्ट सम ऑफ द डिफरेंट वेज टू रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ तरीके बताने हैं। तो चलिए, टू रिड्यूस प्रेशर, नंबर वन, द आर्मी टैंक, ठीक है, द आर्मी टैंक्स जो होते हैं, एक को कट कर देंगे, रन ऑन व्हील्स मूविंग ऑन द ब्रॉड स्टील बेल्ट्स, ठीक है, तो व्हील्स पे जिस पे रन करते हैं, ठीक है, उनके नीचे स्टील बेल्ट्स लगाई जाती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। ट्रैक्टर्स हैव बिग व्हील, ट्रैक्टर के जो पहिए होते हैं बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, विद ब्रॉड टायर, चौड़े टायरों के साथ होते हैं, क्यों, प्रेशर कम करने के लिए। रेल ट्रैक इज सपोर्टेड ऑन द ब्रॉड
वुडन और स्टील स्लीपर्स, जो रेल के ट्रैक होती हैं, पटरियां होती हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े है ना वुडन स्टील स्लीपर लगाए जाते हैं अंडर द ट्रैक, ट्रैक के नीचे, एट द शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी पर, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, टू इंक्रीज द एरिया, ताकि उनका एरिया बढ़ सके, सपोर्टिंग वेट फ्रॉम, ठीक है, द ट्रेन, है ना, ये क्या है बेटा, वेट फ्रॉम, है ना, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम है, ओ कर लेंगे उसको, फ्रॉम द ट्रेन एंड रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द रेल्स ऑन द ग्राउंड। अब देखो ट्रेन की पटरी के नीचे क्या है, लकड़ी के तख्ते लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, या स्टील के मेटल के भी लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो पटरी पे जो प्रेशर पड़ता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट दैट, इनको आप डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है ना। देखिए क्या है, वाटर एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, जो पानी होता है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए आप। सेकेंड, लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल इन विच दे आर स्टोर्ड, और लिक्विड जो होते हैं प्रेशर लगाते हैं बॉटम पे, तली पे, ठीक है, वेसल बर्तन की, जिसमें उनको रखा जाता है। और थर्ड, वाटर एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, अगर सेम डेप्थ है तो वाटर सेम सेम प्रेशर लगाए, ये तीनों एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए नंबर 1 पहले देखते हैं, वाटर जो होता है हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है, इस चीज को देखते हैं। He took a rubber ball, तो आपको एक रबर गेंद, रबर की बॉल लेनी है, एंड pierce it at 6 places, और उस पर 6 जगह से होल खोल दीजिए, all around with a fine needle, चारों तरफ एक पतली सी सुई की मदद से। टेक, ठीक है, needle to make minute hole, पतले पतले होल। He pressed the ball, अब आप पानी जब उसमें भर चुका है तो आप उसको प्रेस करें, to push the, सॉरी पहले क्या कर रहे हैं, एयर को बाहर निकालें, पुश करें, एयर बाहर आ जाएगी, of it, and then place the pressed ball in the bucket, उसके बाद उसको बाल्टी में डाल दें, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरी हुई, यानी कि पहले बॉल को होल खोलना है, उसको प्रेस करना है ताकि सारी एयर बाहर निकल जाए, अब पानी से भरी बाल्टी में उस बॉल को, प्रेस की हुई बॉल को डाल देना है। वाटर गॉट इनटू द बॉल एंड द बॉल केम टू इट्स राउंड शेप, अब बॉल में क्या होगा, पानी भरता जाएगा तो गेंद क्या होगी, अपने राउंड शेप में आ जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से शेप में आ जाएगी। He brought the ball out of the water, अब आप क्या करें, बॉल को बाहर निकाल लें, and then apply pressure on the ball, और उसको दबाएं, जैसे फिंगर से अपने दबा रहा है इसको। When the pressure was applied at any point, जब आप उस पर प्रेशर लगाते हैं, on the ball, बॉल पर, water has been squeezing out, पानी बाहर निकल रहा होता है, of the ball, बॉल से, with equal force, यानी जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से निकलेगा, उतना यहाँ से निकलेगा, इक्वल प्रेशर से, इक्वल फोर्स से, every hole, from every hole, different direction, अलग अलग डायरेक्शन में, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इससे पता चलता है कि हर डायरेक्शन प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, सेम हाइट अगर है तो, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, टाई ए थिन फ्लेक्सिबल रबर सीट टू वन ऑफ द ओपन माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, ये आपने रबर की बॉल मान लो, या रबर की कोई है ना एक लेयर रख दी है नीचे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रख दी है, ठीक है। होल्ड द ट्यूब वर्टिकली एंड पोर सम वाटर इन इट, ठीक है, ये ट्यूब ले लीजिए, इनमें, इसमें कम पानी भरिए, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा पानी भरते हैं। The rubber seal bulges down, showing that water exert downward pressure on the rubber seal. अब जब पानी दबेंगे तो उसके नीचे जो रबर की लेयर जो रखी है ये दबेंगी, प्रेस होंगी, तो जिसमें कम पानी है वो कम दबेगी, जिसमें ज्यादा पानी वो ज्यादा दबेगी, और जिसमें बहुत ज्यादा पानी है वो सबसे ज्यादा दबेगी। Add more water to the tube, पानी और बढ़ाते जाइए। The bulk on the rubber increase, showing that water pressure on the bottom increases. जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, इनकी शेप भी और डिस्टर्ब होती जाएगी। इससे पता चलता है जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा बॉटम में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। विद द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, पानी की कॉलम की हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। थर्ड, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लें, एंड पंच फॉर माइन्यूट होल, और उसमें 4 होल खोल दें, है ना, सेम हाइट पे खोलें। ऑफ शार्प पिन ऑन इट्स 4 साइड, चारों साइड में पतली सी पिन से होल खोल दें। टेकिंग केयर दैट ऑल द 4 होल्स आर एट द सेम हाइट, अब ये ध्यान रखें सबके सब सेम हाइट पे हों। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉटल, फिल द बॉटल विद वाटर, पानी से बोतल को भर दें। ऑब्जर्व द जेट ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, ऑब्जर्व द जेट ऑफ द वाटर कमिंग। अब आप इसको जब भरेंगे तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप पाएंगे जितनी दूर ये पानी जा रहा है उतनी ही दूर ये वाला वाटर जाएगा, उतनी ही दूर ये पानी जाएगा। इसका मतलब हर डायरेक्शन में क्या है, प्रेशर सेम सेम है। Water coming out of the bottle, you will find that all the 4 jets fall at the same distance, तो सारे के सारे जो जेट होंगे वो सेम डिस्टेंस पे दूर जाके गिरेंगे फ्रॉम द बॉटल से, showing that liquid exert equal pressure in all the direction at the same depth, अगर सेम डेप्थ पे तो इक्वल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में सेम सेम प्रेशर लगने वाला है। What do you understand by upward thrust from a liquid?
अपवार्ड थ्रस्ट आप क्या समझते हैं जो लिक्विड में लग रहा होता है? देखिए, द अपवार्ड थ्रस्ट exerted by a liquid on an object when immersed in it is also called buoyant force। जो अपवार्ड थ्रस्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूबा होता है तो उस पर अपवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, उसको हम अपवार्ड थ्रस्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? उसका नाम है बायंट फोर्स, या जिसको सिंपली वे में हम बायोंसी फोर्स भी कह देते हैं। Why the base of the dam is made thick at the base and the gradually becoming narrower at the top। तो डैम के जो बेस होते हैं, ठीक है, उसको बॉटम से थिक बनाया जाता है और ऊपर टॉप वाले हिस्से थोड़ा सा नैरोअर बनाते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? बेस ऑफ द डैम इज मेड थिक, उसको थिक बनाया जाता है एट द बेस, एट द है ना, बेस एट बॉटम बिकॉज प्रेशर इज मोर, क्योंकि बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है। वाइल ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज मूव्स अप, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। सो मेड नैरोअर एट द टॉप, तो इसलिए नैरोअर बना जाता है उसको टॉप पर। एक्सरसाइज की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग अपॉन ए फॉलिंग एप्पल टू ब्रिंग इट डाउन। जो ऊपर से एप्पल गिर रहा है उस पर नीचे लाने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? मैग्नेटिक, मस्कुलर या इलेक्ट्रिक? तो है ग्रेविटी फोर्स। द फोर्स मेजर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से कौन सा फोर्स आप मेजर करते हैं? ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, मस्कुलर या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? पुल, पुश, फ्रिक्शन, सबके सब कॉन्टैक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फोर्स? कौन सी नहीं है? किलोग्राम, 1 kg, 1 kg एफ, 1 kg डब्ल्यू, 1 न्यूटन, ठीक है, तो ये राइट आंसर है 1 किलोग्राम, मास की यूनिट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा है कॉन्टैक्ट फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी भी नॉन कॉन्टैक्ट। द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटी? आंसर है ग्रेविटी। एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीज। तो डिक्रीज होता है, अब जाते हैं जैसे। एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ है ना इंक्रीज होगी, डेप्थ गहराई में ज्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, कैसे लगाता है फ्लूइड? डाउनवर्ड, टुवर्ड लेटरल साइड, अपवर्ड थ्रस्ट या इन ऑल डायरेक्शन? तो राइट आंसर है बेटा इन ऑल डायरेक्शन। मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं, तो देखिए ये रहा मैच द फॉलोइंग। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बेटा, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो मूवमेंट इज रेजिस्टेड, मूवमेंट को रोका जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो बिट्स ऑफ पेपर रेस, जो उड़ जाते हैं पेपर। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो आयरन फिलिंग्स पुल्ड हो जाती हैं। और मस्कुलर फोर्स की बात करें, हॉर्स पुलिंग के कार्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, देखिए। सॉलिड एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन विंग, सॉलिड जो होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं हर डायरेक्शन में। अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट बीइंग इमर्स्ड इन इट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बायोंट फोर्स या बायोंसी फोर्स कहते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, यूनिट ऑफ प्रेशर होती है पास्कल, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फोर्स के बाद दोनों चीज होती है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज, उसको हम कहते हैं प्रेशर। The force being applied on an object from opposite directions are of the same magnitude. The force are called balance forces. इसका अपोजिट करेंगे। The force being applied on an object from opposite direction are of different magnitude, तो उसको कहेंगे हम unbalanced force. The force being applied on an object from opposite direction are of the same magnitude of the object will remain in the state of, तो ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा? यानी दो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए जा रहे हैं और दोनों क्या इक्वल इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में बना रहेगा। When two force being applied on an object, ठीक है, तो वो कह रहा है फोर्स है ना फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन आर ऑफ द, है ना, तो ये क्या है? फ्रॉम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। When two force being applied, जब दो फोर्स लगाए जा रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे लगाए जा रहे हैं दो फोर्स, ठीक है। अब उसमें कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन आर ऑफ द, ठीक है, वो कहां से लगाए जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, है ना, कहां से लगाए जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये है फ्रॉम, FROM, ठीक है, जिसको सही कर लेंगे बेटा फ्रॉम है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज, तो क्या हो जाएगा? उस पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, प्रेशर वो कैसा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
प्रेशर इंक्रीजेज एज वी गो डीप, जैसे हम गहराई में जाते हैं इनटू द वाटर तो क्या होता है, वो डीप में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। A soft rubber sucker when hard pressed to a smooth surface does not come out due to, वो वापस नहीं आता, वो है ना, वैक्यूम बिटवीन द सकर एंड द स्मूथ सरफेस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द पुल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ का जो पुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी कहते हैं। गिव वन वर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। पुश और पुल रिजल्टिंग इन द मोशन ऑफ द बॉडी, पुश और पुल जिससे मोशन हो जाता है बॉडी में उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये दोबारा रिपीट हो चुका है क्या, हाँ, इसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑन ए यूनिट एरिया, है ना, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नहीं, एटमॉस्फेयर रहेगा, ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाय टच, टच करने से, कांटेक्ट में आने से, तो उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फोर्स टू कलेक्ट आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप को कलेक्ट करने के लिए कैसा फोर्स लगाएंगे आप, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। सोर्स ऑफ फोर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग, है ना, फोर्स का सोर्स क्या होता है जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम लोग, तो होता है मस्कुलर फोर्स। फोर्स विच कीप द ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जिसकी वजह से पानी में चीजें तैरती रहती हैं, तो वो होता है बाइंड फोर्स। अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम ए लिक्विड, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई डज ए शार्प नाइफ कट्स ए फ्रूट इजीली देन ए ब्लंट नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक शार्प चाकू जिसकी धार तेज है वो आसानी से फलों को काट देता है, जबकि जिसकी धार शार्प नहीं है वो नहीं काट पाता आसानी से, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। ए शार्प नाइफ हैज लेसर एरिया, शार्प नाइफ का कम एरिया होता है, सो इट एग्जर्ट मोर प्रेशर, जिसकी वजह वो ज्यादा प्रेशर लगाता है ऑन ऑब्जेक्ट पर एंड हैंस कट इट इज, इसलिए वो आसानी से काट देता है। Why does head of a thumbtack broad and the head of pin is short? वो कह रहा है थंबटैक का जो है ना हेड होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि पिन का एरिया क्या होता है, शॉर्ट होता है, ऐसा क्यों। हेड ऑफ थंबटैक इज मेड ब्रॉड टू सो दैट इट एक्सर्ट लेस प्रेशर, ताकि वो कम प्रेशर लगाए ऑन हैंड, while the head of pin is short so that pressure exerted more, और ताकि प्रेशर ज्यादा लगे। Why are slippers provided under a rail track? स्लीपर्स क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं रेल ट्रैक के नीचे, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, चलिए जानते हैं। रेल ट्रैक्स इज सपोर्टेड ऑन ब्रॉड वुडन और स्टील स्लीपर्स, वो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि रेल ट्रैक जो होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है वुडन और स्टील स्लीपर्स के बीच में, यानी उनके ऊपर रखा जाता है, प्लेस अंडर द ट्रैक, ट्रैक के नीचे इनको रखा जाता है, एट शॉर्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पर, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, टू इंक्रीज द एरिया सपोर्टिंग वेट, ताकि ट्रेन के इतने वेट को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा एरिया रहे, तो जमीन जो नीचे रहेगी उस पर प्रेशर कम लगे, धंसे ना पटरियां फ्रॉम द ट्रेन, एंड रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द रेल्स ऑन द ग्राउंड बिलो, जो ग्राउंड नीचे है रेल से उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे। वाई आर स्विंग निडल शार्प एंड पॉइंटेड, है ना, स्विंग निडल जो होती है वो शार्प एंड पॉइंटेड क्यों होती हैं, चलिए जानते हैं। द स्विंग निडल्स आर ऑलवेज शार्प एंड पॉइंटेड, इट इज ईजियर टू पियर्स इट, ताकि वो अंदर पियर्स हो जाए, एंटर कर जाए आसानी से। इट इज डिफिकल्ट टू स्टिच विद ए निडल विद ए ब्लंट हेड, अगर ब्लंट हेड होगा, शार्प नहीं होंगी, तो आपको स्टिच करना यानी सिलना मुश्किल हो जाएगा। विच फोर्स एक्ट ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा फोर्स है जो केवल कॉन्टेक्ट में आने पे ही लगता है, तो नाम है कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए, वाई ए रबर बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर, एक रबर की गेंद पानी पे क्यों तैरती है। ए रबर बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट डेंसिटी इज लेस, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी वो हल्की होती है, देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, और यू कैन से, आप कह सकते हैं दैट इट इज लाइटर देन वाटर, और ये हल्की होती है पानी से। हैंस बाइंड फोर्स ऑन द रबर बॉल इज मोर, तो बाइंसी फोर्स जो होता है रबर बॉल पे वो ज्यादा होता है देन इट्स वेट, उसके वजन से, इसलिए वो तैरती रहती है। विच डिवाइस इज टू बी यूज्ड टू पुल आउट नेल्स, है ना, जो लोहे की कील हैं इनको निकालने के लिए किस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम सैंड, सैंड से, तो नाम है मैग्नेट। वाई डज ट्रैक्टर हैज ब्रॉड व्हील, ट्रैक्टर के ब्रॉड व्हील चौड़े पहिए क्यों होते हैं, आंसर, ए ट्रैक्टर हैज ब्रॉड व्हील्स बिकॉज ब्रॉड द टायर्स लेस इज द प्रेशर, ठीक है, जितने ज्यादा चौड़े टायर होंगे उतना कम प्रेशर लगेगा पर यूनिट एरिया पर, ऑन द सरफेस, सरफेस पर, एंड दिस मेक्स द मोशन इजियर, इसलिए मोशन आसान हो जाएगा। वाई डज कैमल हैज ब्रॉड हूप्स, कैमल के ब्रॉड हूप्स क्यों होते हैं। ए कैमल हैव ब्रॉड फीट सो दे कैन वॉक ऑन सैंड मोर इजिली, ताकि वो आसानी से उस पर चल सकें। देयर ह्यूज फ्लैट फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड, वो आसानी से, उनके जो फ्लैट फीट हैं
वो आसान बना देते हैं वॉक करना सैंड पर विदाउट सिंकिंग, ताकि वो उसमें धंसे ना। इट है, ठीक है, इनटू इट एज कॉमन लगाएंगे, एज दे रिड्यूस द प्रेशर, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है सैंड पर। Why does the atmospheric pressure greater on the surface of the earth than in the airplane flying high? कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सरफेस पे क्या होता है, हाई होता है, जबकि एयरप्लेन जो अच्छी खासी हाइट पे उड़ रहा है वहां पे कम होता है। ऐसा क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है सरफेस पर ऑफ द अर्थ देन इन द एयरप्लेन फ्लाइंग हाई। What happens when force is applied in the direction of the motion? क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में जानते हैं, when force is applied in the direction of motion the speed of the object increases, ऑब्जेक्ट की स्पीड और इंक्रीज, जिधर मोशन कर रहा है उधर ही और फोर्स लगा दो आप तो मोशन है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। What happens when force is applied in the direction opposite to the motion? क्या होगा, अब स्पीड घट जाएगी डेफिनेटली, है ना। तो देखिए the speed of the object decreases. In how many direction the solid exert pressure? solid कितनी डायरेक्शन प्रेशर लगाता है? तो आंसर है only in the downward direction. Which force are contact forces? Give one example from each. कौन से फोर्स हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक एग्जांपल दीजिए। चलिए, the object of person exerting force come in contact with the object, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, exerting force, जो ऑब्जेक्ट या पर्सन प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, in contact with the object, दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसके वो कॉन्टेक्ट में है, on which the force is being applied, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, is the application of contact force। तो ये एप्लीकेशन होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का। मेन जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है, दोनों चीज अगर कॉन्टेक्ट में है तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो सकता है, तो एक्सेट्रा और भी फोर्सेस हो सकते हैं। हाउ ए मैग्नेटिक फोर्स इज सिमिलर टू ग्रेविटी? मैग्नेटिक फोर्स और सिमिलर फोर्स में क्या कॉमन है? बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों के दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, ये सिमिलरिटी है बेटा। चलिए, वाई डू वी कॉल मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? हम मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? बोथ फोर्सेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑन विच दे आर एक्टिंग, जिस पे वो लगाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, इसलिए कहते हैं। वाई डू डीप सी डाइवर बियर स्पेशल सूट? जो डीप सी डाइवर, गहराई में जाने वाले गोताखोर होते हैं, वो अपनी बॉडी पर एक स्पेशल टाइप का सूट पहने थे, क्यों? डीप सी डाइवर्स बियर ए स्पेशल सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम लिक्विड प्रेशर, ताकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर से अपने आप को बचा पाए। हाउ वेट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी? वेट किस तरह से रिलेट है ग्रेविटी से? आंसर, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, वेट और ग्रेविटी फोर्स एक दूसरे के इक्वल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? फोर्स के मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं, जानते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, गिव अ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो देखो भाई, दोनों में डिफरेंस बताना है, तो पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। द ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग फोर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा होता है, इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, डैश, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप जो फोर्स लगा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, कुछ डिस्टेंस से लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। Why does we call a spring balance as force meter? एक स्प्रिंग बैलेंस को हम फोर्स मीटर क्यों कहते हैं? Because it measure force with the help of a spring, क्योंकि ये फोर्स को मेजर करता है स्प्रिंग की मदद से। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट टू शो दैट, आपको दिखाना है द प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, कि प्रेशर बढ़ जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है। तो देखो भाई क्या करना है आपको, मेक 3 होल्स ऑन एम्प्टी कंटेनर एट 3 डिफरेंट लेवल। एक होलो कंटेनर में 3 होल खोल ले अलग अलग हाइट पर, अलग अलग लेवल्स पर, वन ओवर द अनदर। कवर एंड क्लोज द होल विद ए सेलो टेप, वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए इस पर कुछ सेलो टेप चिपका दीजिए ताकि कोई चीज इससे बाहर ना पाए। फिल द बॉटल और द कैन विद द वाटर एंड कीप इट अपराइट, नाउ पुल द टैप अवे, है ना। तो उस पर लगा के आप टैप छोड़ दिए, पानी भर दीजिए, अब थोड़ी देर में इसको टैप को आप हटाएंगे।
ऑब्जर्वेशन क्या पाएंगे आप, वाटर स्प्रटिंग आउट, वाटर यहां से बाहर निकलेगा, वाटर यहां से क्या निकल रहा होगा, ये बाहर निकलेगा। द लोएस्ट होल गोज टू द फार्दर डिस्टेंस, जो लोएस्ट वाला होल होगा, ठीक है, वो वहां पे पानी ज्यादा दूर तक जाएगा। मिडिल होल गोज टू द डिस्टेंस ए लिटिल अवे, वो थोड़ा दूर तक जाएगा मिडिल वाला। एंड द अपर मोस्ट होल फॉल्स नियर द कंटेनर, और सबसे ऊपर वाला जो होल होगा वो पानी बगल में ही गिराएगा। दिस शोज दैट द प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कंटेनर, ये दिखाता है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ता जाता है। बी पार्ट, प्रेशर अंडर ए लिक्विड एट पर्टिकुलर डेप्थ इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जब कोई लिक्विड प्रेशर लगा रहा होता है तो वो सभी डायरेक्शन का हाइट सेम है, डेप्थ सेम है, तो उस टाइम पे सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगेगा। चलिए जानते हैं आंसर। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता अगर डेप्थ सेम है। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, तो ये एक प्लास्टिक बोतल ले ली खाली, एंड पंच फॉर माइन्यूट होल, और 4 होल खोल लीजिए विद द हेल्प ऑफ शार्प पिन, एक पिन की मदद से, ऑन इट्स 4 साइड, चारों साइड में। टेकिंग केयर दैट ऑल द 4 होल्स आर एट द सेम हाइट, सारे के सारे होल सेम हाइट पे हो, मतलब ये हाइट जो है ना ये सेम इसी हाइट पे हो सारे के सारे होल। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉटल फिल द बॉटल, अब कह रहा है पानी भर दो उसमें, चलो। विद द वाटर ऑब्जर्व द जेट्स ऑफ द वाटर, उससे जो पानी बाहर आ रहा है उनको ऑब्जर्व करो। यू विल फाइंड दैट, आप देखेंगे ऑल द 4 जेट फॉल ऑन द एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, शोइंग दैट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। उससे आपको पता चल जाएगा कि सारा पानी सेम डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे सारी जगह पे प्रेशर सेम है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक कॉम रब इन ड्राई हेयर पिक द बिट्स ऑफ पेपर, है ना, आपने ड्राई हेयर से आप कॉम को जब रब करेंगे और छोटे छोटे पेपर के पीसेस पे लेके जाएंगे तो वो पिक कर लेता है पेपर को, है ना, उठा लेता है, ट्रैक कर लेता है अपनी तरफ। चलिए, रन ए कॉम मेड ऑफ प्लास्टिक, है ना, कंघे को अपने बालों में रन करें या रब कर लें आप, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रब कर लें। मेड ऑफ प्लास्टिक थ्रू योर ड्राई हेयर, ब्रिंग द कॉम ओवर द बिट्स ऑफ पेपर, है ना, कंघे को पेपर के पीसेस के ऊपर लेके आए। यू विल फाइंड बिट्स, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड 2 बार आ गया है। बिट्स ऑफ पेपर बीइंग पुल्ड, तो आप पाएंगे कि बिट्स ऑफ पेपर जो है ऊपर को पुल हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे, टुवर्ड्स द कॉम, कंघे की तरफ। ऑन रनिंग द कॉम थ्रू ड्राई हेयर, जब आप उसको क्या करते हैं, रब करते हैं या बालों में रनिंग करते हैं, उसकी मतलब घुमाते हैं उनको, इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा ऑन द कॉम, कंघे पर। दिस चार्ज इज, और यही चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। एंड फोर्स फ्रॉम इट कम इनटू प्ले इवन व्हेन द 2 बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो कह रहा है कि भाई देखो, फोर्स फ्रॉम इट कम इनटू प्ले, और एक फोर्स पिक्चर में आता है व्हेन द 2 बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये पेपर को खींच लेता है। दिस चार्ज एक्स्ट्रा एक्सर्ट, है ना, एक्सर्ट्स, यहाँ पे ऐसा आएगा, एक्सर्ट्स ए पुल फोर्स ऑन द बिट्स ऑफ पेपर, ये क्या करता है, पेपर पे एक एक्सर्ट लगाता है, पुल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिससे वो खींचे चले आते हैं। डी, ए रबर बेस स्टिकर, रबर बेस स्टिकर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इज अटैच टू द स्टील अलमीरा विदाउट ग्लू ऑन इट, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि भाई देखो स्टील की अलमीरा है, उस पर बिना कोई ग्लू के एक रबर स्टिकर चिपका है, ऐसा कैसे हो गया भाई। ए स्टिकर अटैच टू द स्टील अलमीरा विदाउट ग्लू, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द स्टिकर, जब हम प्रेशर लगाते हैं स्टिकर पे, वैक्यूम इज क्रिएटेड, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिटवीन द स्टिकर एंड द अलमीरा, अलमीरा और स्टिकर के बीच। वैक्यूम इज अ रीजन ऑफ नेग्लिजिबल और जीरो प्रेशर, वैक्यूम वो जगह है जहां पे जीरो प्रेशर होता है। द आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर, और बाहर का आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, फोर्सेस इट टू द स्टिक, वो फोर्स करता है उसको कि उस पर चिपका रहे वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स अप्लाइड में बीइंग अबाउट चेंज इन शेप, फोर्स अप्लाई करने से शेप में चेंज हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ डो, विद द हेल्प ऑफ डो आपको समझाना। चलिए, इन द किचन डो इज नीडेड विद द हैंड, यानी उसको आटे को मलते हैं, गूंथते हैं, किसकी मदद से, हैंड्स की मदद से। एंड विद एवरी प्रेस, जब हम उसको दबाते हैं, इट चेंजेस इट्स शेप, उसकी शेप चेंज हो जाती है। डो इज रोल्ड इनटू वॉल, इसको है ना रोल करते हैं हम, गेंद की फॉर्म में बना लेते हैं। वॉल्स आर रोल्ड इनटू चपाती, है ना, उनको रोल करके चपाती बना लेते हैं, शेप चेंज कर रहे हैं। एवरी टाइम फोर्स इज अप्लाइड, जब जब हम फोर्स लगा रहे हैं, हम द डो चेंज इट्स शेप, उसकी शेप चेंज हो जाती है। एंड आयरन स्मिथ, है ना, ठीक है, आयरन स्मिथ क्या करता है भाई, लोहार जो होता है, बीड्स अप्लाइड फॉर द हॉट आयरन, हॉट गर्म लोहे पर वो फोर्स लगाता है टू चेंज इट्स शेप एंड साइज, उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा इस चैप्टर का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना जरूर ना भूल जाइएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।
तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।